हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज की क्लास हम लोग रहेगी वॉशिंग मशीन के बारे में। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के आने वाले इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में आपको समझाया गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है इसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं हम लोग। तो देखेंगे इसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे 4 तार वाले टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग। जो 4 तार वाला हमारा टाइमर होता है उस टाइमर के साथ हम पूरे वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे करेंगे, आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से वायरिंग करेंगे। एक एक पॉइंट को देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, आपको पूरी वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना आ जाएगा। हम लोग आपको पहले मैं बताना चाहूंगा, ये है हमारा 4 तार वाला टाइमर, जिसमें से एक ये छोटा वाला तार जो होता है ये हमारा बजर का होता है। दूसरे नंबर का तार हमारा फेस का होता है जो कि ये है। इसके बाद बचे हुए 2 तार हमारे मोटर में जाते हैं। आप लोग देख लीजिए 4 तार वाला ये टाइमर है। अब इस टाइमर का हम लोग वॉशिंग मशीन में कनेक्शन कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल तरीका। आप लोग जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे, सारी चीजें मैंने बना रखी हैं। ये हमारा वॉश टाइमर है जो कि ऊपर है, ये आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा वॉश टाइमर है और इसमें 2 मोटर की वायरों के लिए पॉइंट है और 2 इस साइड पॉइंट है। तो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग कनेक्शन करेंगे फेस लाइन का। तो फेस लाइन का कनेक्शन हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग फेस को लेंगे, यहाँ फेस है, नीचे वाले लाइन पे हमारा न्यूट्रल है। तो हम लोग सबसे पहले बजर को कनेक्ट कर देते, जो हमारी टाइमर में सबसे पहली वाली वायर होगी, जो सबसे छोटी और पहले वायर होगी। आप देख रहे होंगे इस टाइमर में ये सबसे पहले और छोटी सी वायर है ना, ये हमारी बजर की वायर है। तो हम लोग इसको बजर है, ये बजर के साथ इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इधर में कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप लोग ने देखा, इसको हमने बजर मिला के कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे बजर में तो अब इसके बाद बजर हो गया। सेकेंड पॉइंट है फेस, तो हम लोग टाइमर को फेस देंगे। तो ये हमारी फेस लाइन है, तो हम लोग फेस लाइन को लेके चलेंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मोटर को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को कनेक्शन कर लेते हैं। आप लोग देखेंगे जिस साइड के पॉइंट में आप लोग का 10 MFD होगा, वो वाला पॉइंट हमारा वॉश मोटर में जुड़ेगा कैपेसिटर का, और जिस साइड 5 MFD लिखा होगा वो स्पिन मोटर साइड लिखा होगा। आप लोग उसको चेक करेंगे। अगर आप लोग का मिट जाता है या कुछ हो जाता है तो आप इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड में दोनों को तारों को डालेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से आप चेक करेंगे। तो ये हमारा 4 तार वाला टाइमर है। इसको हम लोग चेक करेंगे कि कौन स्पिन का है कौन वॉश का है। इसको हमने चार्ज कर लिया। जब आप इसको देखिए फोड़ेंगे, ये धीमे बोला है तो ये हमारा स्पिन वाले मोटर के लिए हो जाएगा। और ये 2 तारों को हम लोग चेक कर लेंगे। ये वाले 2 तारों को हम लोग चेक करेंगे। ये ज्यादा तेज बोला है तो ये वॉश मोटर में कनेक्ट होंगी। तो आप लोग भी इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं कैपेसिटर की किसी भी 2 वायर को वॉश मोटर साइड वाले के, जो वॉश वाली मोटर में जुड़ेंगी। आप उनके रनिंग और स्टार्टिंग में वायर को जोड़ देंगे। तो ये हमारी 2 कैपेसिटर से वायर निकली थी जो कि वॉश मोटर के लिए आई थी, और हमने एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाले वायर पे जोड़ दिया है। मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग आप कैसे पहचानेंगे, मोटर में बने स्टिकर में भी लिखा रहेगा कि कौन सा वायर रनिंग का है कौन सा स्टार्टिंग का है। अगर नहीं लिखा है तो आप मल्टीमीटर के जरिए से भी उसको पता कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के एक वायर को रनिंग में और एक वायर को स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार 2 वायर हमारे कैपेसिटर से और निकले होंगे स्पिन मोटर के लिए, तो उसका भी रनिंग के साथ रनिंग का कनेक्ट कर देंगे, स्टार्टिंग को एक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा कैपेसिटर आपका कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग ने देखा कि कैपेसिटर को बहुत ही आसानी से हमने लगा लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन बचा है ना, तो अभी कॉमन को छोड़ देंगे, पहले फेस फेस की लाइन कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी मोटर के लिए आती है वायर, तो ये हमारी मोटर के लिए वायर आती है ना, तो इसके दोनों तारों को बारी बारी से, एक तार को हम लोग रनिंग में कनेक्ट कर देंगे। आप लोग देख रहे हैं एक वायर को हम लोग रनिंग में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वाले पॉइंट को हम लोग स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं कि आप लोग को समझ में आए। यहाँ से हम वायर को जंप करा के इस वाले पॉइंट में
कनेक्ट कर देंगे, स्टार्टिंग वाले में लाके इसको कनेक्ट कर देंगे। तो आपने देखा जो टाइमर से हमारे दो मोटर के वायर निकले थे, ये वॉश मोटर के हमने रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ दिया है। अब ये हमारे टाइमर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे स्पिन टाइमर को किस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो स्पिन टाइमर में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्पिन टाइमर की एक वायर को आप लोग डोर स्विच में कनेक्ट कर देंगे और डोर स्विच के एक वायर को आप लोग कहाँ ले जाएंगे, आपका जो स्पिन मोटर होगा उसके रनिंग पे जोड़ देंगे। तो यहाँ से एक वायर उठा के ये हमने स्पिन मोटर के रनिंग पे जोड़ दिया है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि स्पिन टाइमर के किसी भी एक तार को आप लोग डोर स्विच के किसी भी एक तार से जोड़ देंगे और डोर स्विच के किसी भी एक तार को उठा करके स्पिन मोटर के रनिंग पे जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी फेस लाइन हमारी जुड़ चुकी है, अभी फेस हमारा स्पिन मोटर में देने के लिए रह गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फेस ले जाएंगे, यहाँ से फेस ले जाके स्पिन मोटर के पॉइंट पे, जो स्पिन टाइमर है इसके पॉइंट पे हम लोग दे देंगे कुछ इस प्रकार से। आप डायग्राम बनाते जाइए, नहीं आप लोग को भूल जाएगा। ये हमने स्पिन टाइमर को भी फेस दे दिया है। तो आप लोग ने देखा स्पिन टाइमर साइड के पूरे पोर्शन का कनेक्शन हो चुका है हमारा, और हमारे वॉश टाइमर साइड के भी पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमारा बचा है सिर्फ न्यूट्रल लाइन देना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वॉश मोटर होगा और स्पिन मोटर होगा, इन दोनों के कॉमन को एक कर लेंगे। ये न्यूट्रल है और इसका भी न्यूट्रल, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल मिला करके ये न्यूट्रल एक हो गया, और यहाँ से हम लोग इस न्यूट्रल को उठा करके न्यूट्रल वाली लाइन से जोड़ देंगे। ये हमारा मोटर को न्यूट्रल लाइन भी मिल गई है। अब बचा है हमारे बजर को न्यूट्रल देना। तो बजर को भी हम लोग यहीं से न्यूट्रल दे देंगे। तो आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ न्यूट्रल से उठाएंगे हम लोग और यहाँ से जंप करा के वायर ये बजर को भी न्यूट्रल दे देंगे। इस प्रकार से आप लोग 4 तार वाले टाइमर के साथ अपने वॉशिंग मशीन की वायरिंग कर लेंगे। और बहुत ही आसान है ये वायरिंग। आप लोग ने देखा होगा कितनी, पहले फेस की लाइन को हर जगह इन कर देंगे, इसके बाद बचे हुए पॉइंटों पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज के बारे में देखे होंगे कि वॉश मोटर और स्पिन मोटर को किस प्रकार से वायरिंग किया गया है। चलिए एक बार और आपको समझा देते हैं, अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइमर लेंगे, टाइमर में छोटा वाला तार बजर के किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद सेकंड नंबर वाले तार पे फेस की लाइन को हमने जोड़ दिया है। इसके बाद जो हमारे 2 तार होंगे ये मोटर के लिए होंगे। अब हम लोग नीचे कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर में जो हमारा वॉश मोटर होगा, वॉश मोटर साइड जो ज्यादा एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा, तो उस कैपेसिटर के 2 वायर रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। इसके बाद कम एमएफडी साइड वाले को स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। ये हमारा कैपेसिटर लग चुका है। अब इसके बाद हम लोग टाइमर से आए हुए जो 2 तार मोटर के लिए आते हैं, एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में जोड़ देंगे दोनों तारों को बारी बारी से। इसके बाद हमारा वॉश मोटर का पूरा वायरिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्पिन साइड चलेंगे। तो स्पिन टाइमर के किसी भी एक पॉइंट से आप लोग उठा करके एक तार को डोर स्विच के किसी भी एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। डोर स्विच के एक पॉइंट पे जोड़ने के बाद बचा हुआ डोर स्विच का एक पॉइंट अपने रनिंग मोटर में जोड़ देंगे। जो स्पिन मोटर का रनिंग पॉइंट होगा उसमें आके आप जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपका स्पिन टाइमर का भी कनेक्शन हो गया है। इसके बाद स्पिन टाइमर में हमको फेस देना होगा। तो यहाँ से जो फेस की लाइन थी इसको हम लोग उठा के ले जाएंगे, स्पिन टाइमर को फेस की लाइन दे देंगे। इसके बाद ये कनेक्शन हो गया, पूरा आपका फेस लाइन का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग का बचा न्यूट्रल। तो आपका जो स्पिन मोटर है, स्पिन मोटर का ये कॉमन और वॉश मोटर के कॉमन को हमने दोनों को कंबाइंड करके एक बना लिया और इसको हमने न्यूट्रल वाली लाइन से जोड़ दिया है। अब बचा था हमारा बजर का न्यूट्रल। तो बजर के न्यूट्रल को भी यहाँ से ले जाके जंप करा के हमने बजर में न्यूट्रल दे दिया है। तो आप लोग इस प्रकार से वॉशिंग मशीन की वायरिंग कर पाएंगे 4 तार वाले टाइमर के साथ। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे या दिए गए नंबर पे जानकारी ले सकते हैं किसी भी चीज की।